जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर देश में खराब होती हवा से जुड़ी है। साल 2023 के आंकड़ों पर आधारित दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट सामने आई है। लिस्ट में दुनिया के सबसे खराब हवा वाले 100 शहरों में से एक को छोड़कर यानी कि 99 शहर एशियाई देशों में हैं। दुनिया भर में हवा की क्वालिटी पर नजर रखने वाली स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट में चिंता की बात यह है कि दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 83 भारत के हैं, जबकि दुनिया का सबसे खराब हवा वाला शहर बिहार का बेगूसराय बना है। लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर है, जो कि 2022 में 8वें नंबर पर था। ऐसे में जरूरी है कि देश की खराब होती हवा के खिलाफ सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए, क्योंकि हवा में मौजूद प्रदूषण फैलाने वाले कण यानी कि PM 2.5 के संपर्क में आने से कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें अस्थमा, कैंसर, स्ट्रोक और फेफड़ों की जानलेवा बीमारियां शामिल हैं। खुशहाल जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सेहतमंद सांसें। लेकिन अगर सांसों पर ही प्रदूषण का साया मंडराने लगे तो सेहत का खतरे में पड़ना लाजमी है। देश की राजधानी में प्रदूषण बरसों से अहम मसला रहा है, लेकिन वायु प्रदूषण पर नजर रखने वाले एक स्विस संगठन ने जब दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की फहरिस्त बनाई तो बिहार का बेगूसराय इस लिस्ट में पहले पायदान पर आ गया। वायु प्रदूषण पर ये रिपोर्ट परेशान करने से ज्यादा सावधान करने वाली है, क्योंकि फिक्र की सीमा सिर्फ बेगूसराय तक सीमित नहीं है। दुनिया के 50 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 42 शहर भारत के हैं, जबकि टॉप 11 में 10 शहर भारत के हैं। इनमें देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल है। साल 2023 में प्रदूषण के आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट में बेगूसराय को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है और प्रदूषित शहरों में गुवाहाटी दूसरे और दिल्ली तीसरे पायदान पर है, जबकि ये लगातार चौथी बार है जब दिल्ली दुनिया की प्रदूषित राजधानी बनी है। वायु प्रदूषण में पूरी दुनिया में भारत तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। इस लिस्ट में बांग्लादेश पहले स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान को दूसरे स्थान पर बताया गया है। ये आंकड़े फिक्र बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि 2022 की रिपोर्ट में प्रदूषित देशों की सूची में भारत 8वें पायदान पर था। अभी हाल ही में बिहार के कुछ इलाकों में मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए गए ताकि प्रदूषण की मॉनिटरिंग हो सके, और इसीलिए बेगूसराय, सिवान, सहरसा जैसे जो इलाके हैं बिहार के, वो सामने आ रहे हैं। लगातार वहां पर होने वाले औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल काम की वजह से भी वहां का प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हवा को प्रदूषित करने वाले तत्व तो कई हो सकते हैं, लेकिन स्विस संगठन IQ एयर की रिपोर्ट में PM 2.5 का जिक्र किया गया है। PM 2.5 धूल के वो महीन कण होते हैं जो सांसों के जरिए फेफड़े में जाते हैं और सेहत के लिए बेहद घातक होते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में 134 देशों और उनके शहरों में हवा की क्वालिटी पर नजर रखी गई। इस काम के लिए IQ एयर ने सभी 134 देशों में 7,812 जगहों पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए थे। इसके साथ ही अलग अलग देशों की दूसरी संस्थाओं से भी कुछ डेटा लिए गए। रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में बेगूसराय में PM 2.5 का लेवल 19.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो 2023 में बढ़कर 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। साल 2022 में दिल्ली में PM 2.5 का लेवल 89.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो 2023 में बढ़कर 92.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। भारत में PM 2.5 का औसत दर 2022 में 53.3 माइक्रोग्राम था, जो 2023 में बढ़कर 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। पिछले 2 सालों से बिहार के जो शहर हैं बहुत ज्यादा उभर के सामने आ रहे हैं, और दिल्ली NCR तो आता ही है, और कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जो कि
इंडो गैंजेटिक प्लेन में जो शहर हैं उनमें कई शहरों में प्रदूषण रिलेटिवली ज्यादा आ जाता है, परंतु अगर पूरे राज्य में ये स्थिति सामने आती है कि कई शहर अगर सामने आ रहे हैं प्रदूषण में, तो ये एक विषय है और इसमें एक अच्छी अध्ययन करके हमें कंट्रोल एक्शन प्लान बनाना होगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में करीब 1 अरब 33 करोड़ लोग WHO के मानकों से 10 गुना ज्यादा PM 2.5 प्रदूषण में जीते हैं। दिल्ली समेत देश के तमाम बड़े शहरों में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अब छोटे शहर भी जहरीली हवा की जद में आ रहे हैं। प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन जनता की जागरूकता के बगैर साफ हवा में जीना नामुमकिन है, क्योंकि अगर आज के आंकड़ों से प्रदूषण के खिलाफ भारत सरकार और लोगों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो कल बहुत देर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।